आप देख रहे हैं सच का सामना, हम सच दिखाते हैं। प्रबंधक डीआरसीसी अररिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डीआरसीसी द्वारा संचालित होना चाहिए और उनको भी जॉब कार्ड होना चाहिए। वन पोषक को मजदूरी के रूप में 228 रुपए के मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने बीज को उन्नत किस्म का बीज मुख्यमंत्री त्वरित बीज विस्तार योजना सरकार की है। तो कीट होता है दुश्मन कीट, तो दुश्मन जो कीट है चाली हुआ, तो वो चाली का काम है कि मिट्टी के तो वो कार्य यहाँ पे खास करके फारबिसगंज अनुमंडल में अपूर्ण रहा है, जिस कारण से आप लोगों का कई लोग जाते होंगे और रसीद नहीं कट रहा है। ऐसा मेरे पास भी अनुमंडल में आते हैं लोग जो कहते हैं कि रसीद नहीं कट पा रहा है। वो इस वजह से है क्योंकि वो ऑनलाइन तब नहीं हुआ, तो अब उसके ऑनलाइन की प्रक्रिया को और विस्तृत कर दिया गया है। अब ऑनलाइन अंचल से ही नहीं होगा, वो अनुमंडल कार्यालय में भी परमिशन चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको डिटेल में साक्ष्य देने की आवश्यकता है। तो उसमें आप लोगों को सिर्फ अपना जो रसीद पहले आपने कटाया है, जो आपने म्यूटेशन कराया था, उसमें शुद्धि पत्र मिलता है, वो सब आपको लेके आना होगा, खतियान दिखाना होगा। ये सब चीज़ें पहले आप कलेक्ट कर लें अपनी तरफ से। उसके बाद अगर आप अंचल कार्यालय में अप्लाई करते हैं तो फिर अनुमंडल कार्यालय की स्वीकृति के उपरांत आपका वो परिमार्जन जो बोलते हैं वो हो जाएगा और उसके बाद आप रसीद ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसमें परेशानी की बात नहीं है, बस ये कि आपको जानकारी नहीं है इस बात की। तो अभी भी इस बात को भी मैं मुख्यतः ये क्लियर करना चाहती हूँ कि परिमार्जन के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक, हम लोग को जांचना होता है कि वो ज़मीन की किस्म क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो सरकारी ज़मीन है या रैयती है, तो उस केस के लिए हम लोग को खतियान की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों के पास कई, या अंचल में भी खतियान होती है, लोगों के पास भी होती है, कई जगह विनिष्ट हो गए हैं। तो आप लोग अगर आम जनता के पास भी है तो एक दूसरे से आप लोग खतियान की कॉपी ले सकते हैं या अभिलेखा कर सकते हैं। क्योंकि पूरे जिले में 211 पंचायतों में ऐसी शायद ये 50-60 पंचायतों में तो मैं स्वयं गई हूँ, और इस तरीके का कार्यक्रम शायद ये 13वां पंचायत है जो मेरे स्तर पर हो रहा है। मेरे साथ एसपी साहब आज तो वो नहीं है किसी कारणवश, और जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। इस तरीके का सिमिलर कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर बीडीओ, सीओ और बाकी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की अध्यक्षता में भी हुआ है, आपके अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ है। अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो ये जनसंवाद कार्यक्रम अभी तक लगभग 25-30 जगह हो चुका होगा, लेकिन इस तरीके की भाषा कहीं पर उसका प्रयोग नहीं किया गया। इतनी हो गई ना उग्रता, वो नहीं चाहिए। हम लोग आए ना यहाँ पर, सारा काम छोड़कर आ गया। क्यों आए यहाँ पर? समय तो व्यर्थ करने नहीं आए हैं। जनसंवाद जैसे शब्दों में ही निहित है ना, जनसंवाद है, आपके साथ बातचीत करने आए। तो जब भाषा की गरिमा रखिएंगे तभी आपस में अपनी बात रख पाएंगे और तभी आपकी गंभीरता भी होगी। आप कुछ भी बोल के चलिए जाइएगा, आदमी सोचेगा कि ये तो इनको जब इतनी ही समझ नहीं है कि किसकी कौन से समय पर किसके समक्ष क्या बात करनी है, तो इन पर समय बर्बाद करना ही जाया है ना, फालतू है वो। तो मेरा आप लोगों से बिल्कुल ये अपील तो नहीं कहूंगी मैं, आपकी अपनी जिंदगी, आपको अपना निर्णय खुद ले लेना है। लेकिन हमें सही और गलत अगर अभी तक भी नहीं सीख पाए 70-80 वर्ष की उम्र में, तो फिर आगे तो ईश्वरी मालिक है। और सिर्फ वो इनके लिए नहीं है, हो सकता है इन्होंने बताया, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला, वो सेम बात एक संयम तरीके से कहेंगे तो होगा। आप लोगों ने जितनी भी बातें कही उनमें मुख्य रूप से आपकी क्या शिकायतें हैं? जो जन कल्याण की योजनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें जिस तत्परता के साथ आपको लगता है या जिस पारदर्शिता के साथ कार्यान्वयन होना चाहिए उन स्कीम्स का, उसमें शायद कई समस्याएं हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे भी यहाँ पे बैठे हो कई घंटे हो गए, हम ये जरूर इस पंचायत के बारे में इम्प्रेशन लेके जा रहे हैं कि भले इस पूरे प्रांगण में 500-600 हज़ार लोग हैं, जितने भी हैं, कुछ बाहर भी बैठे हुए हैं, उन 1000 लोगों में से 5 लोग या 7 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने सबके बिहाफ पे बात रखना चाहिए। और मेरी समझ से जो समस्या का मूल कारण यही है
क्योंकि हम अपनी बात किसी और को दे देते हैं ना जिम्मेदारी कि हमारे तो आप ही है माई बाप, आप जो बताएंगे तो होगा। नहीं, एज अ जिलाधिकारी मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूँ कि जो बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की भी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में, उनकी स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको उन योजनाओं की जानकारी होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि हमारे को किसी ने राशि की मांग की या इस तरीके की गलत चीज़ को प्रोत्साहित किया, या मान लीजिए किसी ने राशन कार्ड के बारे में बात उठाई, या किसी ने बताया था कि नरेगा में जॉब कार्ड की जांच इत्यादि के संबंध में। तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये जानना भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये समस्याओं का अनेक कारणों में से जो मुख्य एक कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि सभी लोगों तक जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंची है, और उस जानकारी का अभाव, आपको कम जानकारी है, उसी का कोई फायदा उठाने के लिए आपको गुमराह करने का भी प्रयास करता है। ये हमेशा सही बात नहीं है कि किसी को कोई मतलब सरकारी योजना का लाभ देने के लिए आपको किसी को राशि देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। और मैं यहाँ से भी आपको बताती हूँ कि किसी भी स्कीम्स को अगर आपको कोई मांग कर रहा है राशि, तो नंबर अव्वल बात आप उसको बिल्कुल मत दीजिए, उसके बाद भी वो आपको मिलेगी। दूसरा, आप अगर ऐसा समझते हैं कि किसी ने आपसे राशि की मांग की, तो उचित मतलब जो भी साक्ष्य के साथ आप आइए। आप अपने वरीय पदाधिकारी कोई भी हो सकते हैं, हल्का कर्मचारी की शिकायत आप अंचल में भी कर सकते हैं, वहां नहीं सुनी जा रही आप DCLR को बताइए, SDO को बताइए, थाने में दीजिए, कहीं पर भी नहीं हो रहा मेरे पास आ जाइए। प्रत्येक दिन में नहीं मत जाइए, आप ताली मत बजाओ। हम लोग यहाँ पर एक सीरियस बात करने के लिए आए हैं और उसकी गंभीरता और उसका सम्मान होना जरूरी है। रोज मैं लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कार्यालय आए, एक बार आएंगे तो ऐसा शायद ही होगा कि उस वक्त कोई मीटिंग हो चाहे VC हो, उस वजह से शायद मुलाकात नहीं हो पाए, वो अपवाद है। लेकिन आप आएंगे तो बिना मिले नहीं जाएंगे। तो जो सज्जन कह रहे थे कि हमको डर लग रहा है, मैं नहीं मानती कि वो बात सही है। जब आप इतने लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, तब उतना संकोच नहीं हो रहा, तो कार्यालय आके बात रखने में कोई संकोच की बात नहीं है। या हमारे सामने ये जो सज्जन थे जिन्होंने 7 बातें बताई, आपकी बातों पर हम लोग विचार भी करेंगे, उसकी समीक्षा भी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति अपनी बात उतनी तरीके से इतने सारे लोगों के बीच में वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं, तो ये हम लोग उस पर जांच भी करेंगे, सही होगा तो कार्रवाई भी। लेकिन कोई कन्या पदाधिकारी पंचायत वाला आपको परेशान करेगा तो नहीं, ऐसा मतलब वो स्वीकार्य योग प्रतीत नहीं होता है, इवन तो उसकी जांच किया जाएगा। तीसरी चीज जो आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम के बाद सभी प्रखंड स्तर पदाधिकारियों से भी परिचय कराया और पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों से भी परिचय कराया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने पहली बार जाना कि हमारे ये भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं या पंचायत के कर्मी हैं। आप लोग मुझे बता दो, क्या जितने भी पदाधिकारियों से आपने आज रूबरू हुए कि इससे पहले आप जान रहे थे? तो किसी ने रोका था वो जानने के लिए? अमूमन क्या होता है ना कि हम सुनी सुनाई बातों पर किसी ने कह दिया और मान लिया। प्रखंड स्तर पर या जो पंचायत सरकार भवन बना है, आपके पीछे ही बना है पंचायत सरकार भवन, जो पंचायत सरकार है, जैसे हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसी तरीके से उसी कड़ी में हमारी पंचायत सरकार है। इसका नाम तो पंचायत भवन भी हो सकता था, लेकिन पंचायत सरकार भवन इसीलिए रखा गया ताकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के मुखियागण हैं या अन्य जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी महत्वता को भी समझें, क्योंकि उनके द्वारा भी कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसीलिए जितने भी पंचायत के कर्मी हैं और पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधिगण, उनके डेडिकेटेड ऑफिस की व्यवस्था है। अगर ये सही बात है कि यहाँ पर बैठना चाहिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं बैठ रहे, हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और ये आश्वस्त करेंगे कि लोग बैठे और समय से बैठे। इसलिए SDO है यहाँ पर, मैं चाहूंगी कि इस पंचायत से जुड़े हुए जितने भी पंचायत के कर्मी हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर और बैठने का दिवस अंकित करें। बैठने का दिवस इसलिए क्योंकि कई बार
एक पंचायत कर्मी एक से ज्यादा पंचायत के प्रभार में भी होते हैं, तो एक साथ तो वो सब जगह नहीं हो सकते, तो एक स्पेसिफिक डे फिक्स कर देंगे ताकि जो पंचायत के हमारे निवासी हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो। चौथी चीज, आप लोगों में से अच्छे सुझाव भी दिए कि कहीं पर पुल की जरूरत है या सड़क निर्माण की जरूरत है, हम लोगों ने उसे नोट किया है। नोट करके अगर उसका पहले संज्ञान लेके विभाग को भेजा गया है तो वेल एंड गुड, उसके हम लोग देख लेंगे जाने के बाद। अगर नहीं देखा गया होगा तो एक फ्रेश स्कीम अगर आवश्यकता है तो भेज के विभाग को भेजा जाएगा ताकि वहां से स्वीकृति अनुमोदन के बाद वो काम विधिवत तरीके से किया जा सके। आप लोगों को मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो कोई भी हो एक्सेप्ट पदाधिकारीगण, जितने भी लोग हैं, क्या किसी को भी कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है? हाथ उठा दी, किसी को भी मिला है तो जरा हाथ उठा दीजिए जिसे मिला है। आप अपनी बात करेंगे बस, सबकी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है, किसी को भी नहीं मिला यहाँ पर। मैं ऐसा करूंगी ना, डीडीसी साहब से अनुरोध करेंगे कि जन कल्याण की और सभी विभागों से, सभी विभाग के पदाधिकारी इस पंचायत में सरकारी योजनाओं की सूची आप लाएं और कल उसको प्रदर्शित कर दें पंचायत सरकार भवन पर। मैंने जहां से शुरुआत ही की ना कि ऐसा नहीं है कि शंकरपुर पंचायत में कोई योजना ही नहीं चल रही है। आप ये जो मेरे दाएं में पानी की टंकी है, नल का जल इसमें आ रहा है। आप लोगों की शिकायत के बाद मैंने पीएचडी के कार्यपालक से बात करके पूछा कि वस्तु स्थिति यहाँ पर क्या है। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ टोले छूटे हैं, कुछ ग्राम पंचायतों में कई घरों में छूटा हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने पूरा एस्टीमेट बनाया, विभाग को भेजा, स्वीकृति होगी।